हेलो प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम मैट्रिक्स के अगले वीडियो को लेकर आए हैं और आज हम जानेंगे इस वीडियो में मैट्रिक्स का टाइप। चलिए फिर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे आपके पास टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है मैट्रिक्स और बहुत सारे टाइप लिखे हुए हैं। हाँ, ये मोटामोटी 10 टाइप फिलहाल अभी आपको इतना पढ़ने से आपका बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा और भी दो आता है अपने पास, जो आता है आपके पास कंपटीशन लेवल पे। तो फिलहाल इतना देखेंगे हम लोग अभी और देखते हैं क्या क्या है। सो पहला है आपका क्या, रो मैट्रिक्स। दूसरा नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला है स्क्वायर, फिर डायगोनल, फिर स्केलर, फिर यूनिट। इसी का एक और नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यह जीरो मैट्रिक्स। इसका एक और नाम होता है नल मैट्रिक्स। हम लोग सबके बारे में जानेंगे एग्जांपल को लेकर के, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको पकड़ने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में। खट से देखिएगा, बोल दीजिएगा कौन सा मैट्रिक्स है। सो चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग पहला से। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नाम से ही पता हो जाएगा अपने पास कि रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसे बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में बात करें हम लोग तो क्या हो गई, 1 2। देखिए इसमें कितने रो हैं, एक ही रो पकड़ा है अपने पास। एक और लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग 1 2 3। इसमें भी हमारे पास एक ही रो पकड़ाया। एक और लेते हैं हम लोग 1 2 3 4। इस तरह से इसमें भी हमारे पास एक ही रो पकड़ाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। कॉलम कितना है वो डिपेंड नहीं करता है, रो एक ही हो तो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ऑर्डर पकड़ने का तरीका हम बताए थे, कितने बाय कितने का अपने पास मैट्रिक्स है। जैसे कि इसका बताइए, अपने पास एक रो है तो एक लिखेंगे, ऐसे में गिनते हैं हम लोग तो 1 और 2 ठो आया तो 1/2 का मैट्रिक्स है ये। इस तरह अपने पास इधर में हुआ 1, इधर 1 2 3 तो 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। इस तरह ये हो गया 1/4 का मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या हुआ, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसे बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। उसी तरह से इसमें नाम से ही पता है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम क्या होता है, खड़ा वाला। हाँ, तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1 और 2। देखिए इसमें कितने कॉलम है, कॉलम ऐसे गिनते हैं हम लोग, एक ही कॉलम है। फिर अगला एग्जांपल 1 2 3। इसमें भी हमारे पास एक ही कॉलम है, 1 2 3 4, एक ही कॉलम है इसमें। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो कितना हो गया, पहले रो लिखते हैं हम लोग तो 1 2 तो 2 हुआ, इधर से हमारे पास एक ही आया तो 2/1 का मैट्रिक्स हो गया। इसमें करेंगे हम लोग कितना हो गया हमारे पास, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तो 3 लिखेंगे, इधर से गिनेंगे तो हमारे पास एक ही पकड़ा जाएगा, 3/1 का हो गया। उसी तरह इसमें करेंगे तो 1 2 3 4 तो 4, इधर करेंगे तो 1 तो 4/1 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये था आपका एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स का। ऊपर वाला था रो मैट्रिक्स का। तो ये दोनों समझने में बहुत ही आसान, एक 4 क्लास के बच्चों को समझा दिया जाएगा इस तरह से, तो वही बोल देगा कि कौन रो मैट्रिक्स है कौन कॉलम मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। जैसा कि नाम देख पा रहे हैं आप, रेक्टेंगल का परिभाषा होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। मतलब कहने का ये हो गया कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास रेक्टेंगल ये हुआ जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो, अलग अलग हो। ये भी हमारे पास रेक्टेंगल है ना। तो इस तरह से बना हुआ होगा मैट्रिक्स, उसको बोलेंगे हम लोग। मगर अभी बात करेंगे हम लोग तरीके से कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। जैसे कि दिखाते हैं आपको एग्जांपल हम 1 2 3 4 5 6। बताइए इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो 1 2 3 कॉलम, 2/3 का मैट्रिक्स हुआ अपने पास। तो अपने पास ये वाला वैल्यू ये वैल्यू क्या है, अलग है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना हो गया 1 2 3, ऐसे में 1 2। इसमें भी देखिए अपने पास यहाँ रो और कॉलम का संख्या क्या है, अलग अलग है। जिसमें रो और कॉलम का संख्या अलग अलग हो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये वाली बात और ये वाली बात क्या इसके लग रहा है आपके पास, तो ये अपने पास होता है रेक्टेंगल जैसा, ये दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, इसलिए इसका नाम रखा गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। हाँ, ये VBI मैट्रिक्स है क्योंकि इसी के बारे में पूरा पढ़ना है अपने पास पूरे चैप्टर में। तो इसमें क्या है, यहाँ हम बोल रहे थे रेक्टेंगुलर में कि जिसका अलग अलग हो, बस यहाँ बोल देंगे जिसका सेम हो। स्क्वायर क्या होता है अपने पास, इसका भुजा क्या हो, बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखे हम 1 2 3 4। इसमें कितने 1 2, इधर से 1 2 2/2, ये दोनों सेम आ गया। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ गया, उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए हमारे पास 1 2 3 गिन लीजिए अपने पास 3, इधर से भी 1 2 3 तो 3/3 का हो गया। और 3/3 मतलब ये और ये क्या है, सेम है अपने पास, दोनों सेम है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम, उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक कोई पंगा नहीं होना चाहिए 4 को समझने में। हाँ, कोई भी एग्जांपल दिखेगा आप फट से बोल दीजिएगा कि हाँ कौन मैट्रिक्स कौन है। हाँ, अब आगे आते हैं हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। जैसे कि रेक्टेंगल का डायगोनल बनाएंगे हम लोग तो ऐसे और ऐसे बनता है, इसका बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे बनता है, इसका बनाएंगे तो ऐसे और ऐसे बनता है।
तो अपने पास जितना भी स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इसमें दो डायगोनल होते हैं। मगर हम लोग को यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं उठाना है, ये भी नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात होगी। तो बात करते हैं हम लोग। अभी यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो भी बात होगा, स्क्वायर से लेके लोअर तक सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होगी। पहले स्क्वायर होना पड़ेगा उसको, उसके बाद ये सब हो सकता है। तो हम बात करेंगे अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में, और उसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें दो डायगोनल होता है, एक ये, मगर हमको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है, ऐसे वाला डायगोनल। चलिए तो हम एक उठाते हैं, जैसे ये अपने उठाए हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पे उठा रहे हैं कि 1 2 3 4, तो इसका डायगोनल जो होगा ये कहलाया, ये वाला नहीं होगा। तो ये होगा अपने पास डायगोनल, और ये इस पर जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ओके, इस पर जो एलिमेंट है उसका बोलेंगे हम लोग डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। मगर शर्त इसमें यह रहेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या ये आपको दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स? ये हुआ डायगोनल इसका, और बाकी इसको छोड़ के बाकी जितना भी हमको दिख रहा है एलिमेंट सब क्या है, जीरो जीरो है। तो ये क्या लगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इस पर डायगोनल पे क्या है उससे मतलब नहीं है, उसको छोड़ करके जीरो होना चाहिए, बस कहा जाएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, और यहां पर क्या एलिमेंट्स जो होता है अपने पास, ये अपने पास जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम सेम होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया था पोजीशन बताना। ये पोजीशन क्या था अपने पास, A11 था। ये क्या था अपने पास, A22 था। मतलब कि अपने पास इधर से गिनती करेंगे हम, क्या गिनती करेंगे तो ये बस पहला रो पहला कॉलम का है, ये पहला रो दूसरा कॉलम का, तो ये A11, ये A12, ये A21, ये 22 कहलाता है। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका अपने पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, सेम होता है। इसमें भी देख लेंगे हम लोग। तो ये A11 हुआ, A22 हो जाएगा, ये 33 हो गया अपने पास। तो अपने पास क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको छोड़ करके बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसमें इस तरह से लिखा जाता है अपने पास कि Aij बराबर 0, जहां अपने पास हम लोग लिख सकते हैं कि I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू J मतलब I J वाला बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी वो सब क्या होगा अपने पास, जीरो होना चाहिए। जितना भी देखना है ये सब क्या है, सबका I J क्या है, अलग अलग है, सेम सेम तो इसमें आ गया अपने पास। तो इस तरह भी लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो यहां तक बात खत्म हो गई। अब आगे आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पे। अब डायगोनल का ही अगला स्टेप है स्केलर मैट्रिक्स। कैसे, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सबके सब इक्वल हो, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट ठीक है, दो है तो दो ही रहेगा, जो रहेगा वही रहेगा, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम टू सेम रहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिए, आप यहां से शुरू करते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अपने पास इसको बोलेंगे डायगोनल, होते दो हैं मगर हम लोग इसको लेना है, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी ये स्क्वायर होना ऐसा कंपलसरी है, स्क्वायर वाले को बोलेंगे वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट समान हो, एक सोचिए तो समान है ना, जो यहां है वही यहां है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। एक और लेते हैं एग्जांपल हम लोग। देख रहे हैं ये पूरा डायगोनल एलिमेंट क्या है, समान है, सेम है, इक्वल है। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो, उसके क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स से, तो हमारा आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है पहले हम समझिए ध्यान से। वैसा अपने पास स्केलर मैट्रिक्स, ये क्या समझ में आ गया पहले आपको कि सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होना, समान होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कैसे कि वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट एक हो जाए। जैसे मान लीजिए अपने क्या था, स्केलर मैट्रिक्स था, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सारा डायगोनल एलिमेंट को हम लोग कर देंगे एक। देख रहे हैं ये, तो अब ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। इसमें जो दिख रहा था 5 5 5, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सबको एक एक कर देंगे। तो अब जो ये कहलाएगा अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। तो क्या हो गया ऐसा परिभाषा कि वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट एक हो उसे कह देंगे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी।
नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिए, हाँ रिपीट करके, आपको पूरी बात समझ आएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं मैं आपको। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कैसे, वो ध्यान से सुनिए। अब देखिए पहले बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमको स्क्वायर मैट्रिक्स लेना ही पड़ेगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल है अपने पास, अब इसमें देखिए हमारे पास ये होता है डायगोनल। डायगोनल को लेकर के हम ऊपर में बनाएंगे ट्रायंगल। तो ये ऊपर ट्रायंगल बना, इसको छोड़ करके जितना एलिमेंट पकड़ाया है, इस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट इधर 0 है उसको छोड़ के ट्रायंगल बन जाना चाहिए। और जो ट्रायंगल बना है इस पर का सभी एलिमेंट 0, उसको छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ऊपर वाला ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये तो हो गया कि ये फिगर भाई ना। अब समझाते हैं पहले। चलिए इसका जो अपने पास अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैसे लिखते हैं हम लोग, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अभी हम ऐसे बनाए हुए हैं। ये जो छोरे हैं हम लोग, तो बचा कौन है हमारे पास, ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। इस तीनों एलिमेंट में ध्यान से देखिए, इसका पहला वाला जो है मतलब रो का नंबर जो है ना, देखा ना आपको, ये वाला और ये वाला, जितना भी है यहाँ पे इस कॉलम वाले संख्या से ज्यादा ही है ना। यहाँ भी ज्यादा ही है ना, यहाँ भी ज्यादा ही है, उधर नहीं है ना ही ये है, ये तो बराबर है। ये क्या है, कम है, देखिए ध्यान से आप। तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि AIJ क्या होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए। मगर कौन सा AIJ, जिसमें हमारे पास पहला वाला बड़का हो, मतलब I ग्रेटर देन हो J से। वैसा एलिमेंट जिसमें I ग्रेटर देन क्या हो, J से, I बड़का हो J से, वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। उधर क्या है भूल जाना है हमको। हाँ तब क्या कहलाएगा ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया? फिर से एक बार, ये समझ में आया आपको? ये हम लिखते हैं एलिमेंट को दिखाने के लिए। और वैसा एलिमेंट जिसमें I का वैल्यू J से बड़का हो, वो अपने पास 0 होना चाहिए, तो बोलेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा हुआ वैल्यू अपने पास, यही 3 हुआ। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसमें 0 है, तो ये कहलाएगा कि अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर में बना ट्रायंगल और उसको छोड़ के जो बच गया एलिमेंट वो 0 है। इसका जस्ट रिवर्स मार देंगे तो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे, यहाँ पे अपने पास हम लिखेंगे 1 0 0 2 3 0 5 6 7। तो ये पहले बनाए डायगोनल और ये बना दिया हम ट्रायंगल। तो लोअर बना, नीचे बना अपने पास ट्रायंगल, इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। इसको लिखने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, AIJ 0 होना चाहिए हमको, मगर क्या रे, अपने पास I छोटका हो J से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपने पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं आप? अगर एक समझ में आया आपको अपर, तो लोअर अपने आप समझ में आ जाएगा। रिवर्स मार देना है अपने पास। और अपना आता है लास्ट में 0 या नल मैट्रिक्स। इसमें हम बात नहीं करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स हो अपने पास। हाँ वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो जाए, मतलब 0 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम सुनाए आपको, तो हम ये भी अपने पास 0 0, ये भी अपने पास क्या है, 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, ये भी क्या है अपने पास, 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है अपने पास। हाँ इस तरह से हम ये भी बना दें 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है अपने पास, नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। और 0 मैट्रिक्स को हम दिखाते हैं ABCD वाला O से। किससे, O से। तो ये थी आपकी 10 टाइप का मैट्रिक्स, जिसको आपको समझा दिए हैं आपको हम। और अगर आपसे पूछा जाए कैसे भी ऑब्जेक्टिव करके, तो आप डेफिनेटली बता देंगे कि हाँ कौन टाइप का मैट्रिक्स है। सो चलिए, तो हम अगले वीडियो में आपको हम ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे और पकड़ना होगा कि कौन मैट्रिक्स है। सो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।